स्थापना के लिए सबसे पहले आसन पर हम गंगा जल छिड़क कर आसन का शुद्धिकरण करेंगे। आसन के शुद्धिकरण के बाद हम थोड़ा सा अक्षत भगवान के आवाहन के लिए आसन पे छिड़केंगे। अक्षत छींटने के बाद हम थोड़ा सा पुष्प भगवान के आवाहन के लिए आसन पर छिड़केंगे। पुष्प के बाद अब हम भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण कर भगवान की प्रतिमा को हम चौकी पर स्थापित करेंगे। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए जो भी जगह चुनेंगे वह पूरी तरह से पवित्र होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। हमने यहाँ पे स्थापना के लिए एक इस तरह की चौकी ली है, आप चाहें तो इसे ज़मीन पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा चावल इस स्थान पर गिराएंगे। चावल गिराने के बाद हम चावल को एक ढेरी की तरह सजा लेंगे। चावल की ढेरी सजाने के बाद हम इस पे थोड़ा सा कुमकुम रखेंगे। कुमकुम रखने के बाद थोड़ा सा पुष्प रखेंगे चावल की ढेरी के चारों बगल और मध्य में भी। पुष्प बिछा देने के बाद अब हम जल से भरा कलश इस चौकी पर स्थापित करेंगे। कलश में गंगा जल अवश्य रूप से डाला हुआ होना चाहिए। कलश रखने के बाद अब हम कलश पर 5 तिलक देंगे इस प्रकार से। वह साथ ही साथ स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। इसके बाद अब हम कलश में पल्लव डालेंगे। पल्लव के लिए हम 5 पल्लव का इस्तेमाल करेंगे जो कि आम के होने चाहिए। यदि आपको आम के पल्लव ना मिलें तो आप अशोक व पान के भी पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी आम पल्लव पर चंदन का तिलक करेंगे। इस प्रकार से हमने तिलक किया है लाल चंदन से, साथ ही साथ पीले चंदन से भी सभी आम पल्लव पर तिलक करेंगे। इस प्रकार ये हमारा आम पल्लव तैयार है। अब हम इसे कलश में यूँ इस तरह डालेंगे। आम पल्लव डालने के बाद हम कलश के ऊपर एक कपटी या कुल्हड़ रखेंगे जिस पे अक्षत भरा हुआ होना चाहिए इस तरह से। चावल हमने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि चावल समृद्धि का प्रतीक होता है। यदि आपको चावल ना मिले तो आप यहाँ पर गेहूँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल रखने के बाद अब हम श्रीफल की स्थापना करेंगे। श्रीफल की स्थापना करने के लिए हम श्रीफल और लाल कपड़ा लेंगे और इस प्रकार से हम श्रीफल के चारों ओर लाल कपड़ा बांधेंगे। इस प्रकार से हमने लाल कपड़ा बांधा है श्रीफल पे। अब हम श्रीफल पे यह लाल मोली बांधेंगे श्रीफल के चारों ओर इस प्रकार। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कलश की स्थापना करें नारियल का मुंह हमेशा साधक के सामने होना चाहिए और इस तरह से हम स्थापना करेंगे कलश की। अब इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे कलश पर। कलश पर माला अर्पित करेंगे इस प्रकार से।
माला अर्पित करने के बाद दुर्वा अवश्य रूप से कलश पर रखें, क्योंकि भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। अब कलश की स्थापना के बाद हम भगवान गणेश की जो स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य है 5 फलों की स्थापना करेंगे। 5 फलों की स्थापना के लिए हम 5 पान के पत्ते बिछाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम 5 पान के पत्तों की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके 5 जो भी ऋतु फल होगा वह हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर सेब, केला, अनार, नाशपाती और अमरूद, जिसे जामफल भी कहते हैं, यहाँ इस्तेमाल में लाए हैं। इसके बाद हम पांचों पर 5 सुपारी अवश्य रखेंगे। इस प्रकार अब हम सर्वप्रथम भगवान गणेश को तिलक अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम पीला चंदन हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। पीला चंदन अर्पित करने के बाद भगवान को लाल चंदन अर्पित करेंगे। लाल चंदन अर्पित करने के बाद हम भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। जिस तरह आपने देखा कि अभी हमने भगवान को सभी प्रकार के चंदन व अक्षत अर्पित किए। चंदन व अक्षत अर्पित करने के बाद हम भगवान को जनेऊ व वस्त्र अर्पित करेंगे। तो जनेऊ को, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है, कि हमेशा शुद्ध करके, गंगा जल से शुद्ध करके उसके बाद भगवान को जनेऊ अर्पित करें। तो इस प्रकार से बाईं ओर से दाईं ओर भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने के बाद आप वस्त्र के रूप में भगवान को, चाहे तो भगवान के सिले हुए जो वस्त्र आते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। यदि आप वो नहीं चढ़ा सकते तो आप भगवान के लिए धोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप भगवान के लिए जाकर के वस्त्र खरीद सकें, तो इस प्रकार से रक्षा सूत्र को वस्त्र के रूप में आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से रक्षा सूत्र को वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद, जैसे कि हम भगवान के लिए हर बार कुछ न कुछ आभूषण लेते हैं, तो आप माला या मुकुट माला जो होती है वो आप ज़रूर भगवान को अर्पित करें। आभूषण अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प माला अर्पित करेंगे। पुष्प माला यूँ तो हर भगवान की अलग अलग होती है। गणेश भगवान को अड़हुल के फूल व पीले फूल बहुत पसंद है, इसी के लिए यहाँ पे हमने अड़हुल के फूलों का उपयोग किया है। ये अड़हुल की फूलों की माला भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो अन्य और फूलों की माला भगवान को अर्पित करें। फूल माला अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को
पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए फूल व दुर्वा का उपयोग करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा है, इसमें दुर्वा अवश्य रूप से प्रयोग करें। इस प्रकार से फूल व दुर्वा लें। फूल दुर्वा लेने के बाद थोड़ा सा उसमें चंदन अवश्य रूप से लगा लें। चंदन लगा लेने के बाद पुष्पांजलि मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान गणेश को पुष्प और दुर्वा अर्पित करें। पुष्पांजलि मंत्र हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से पुष्पांजलि मंत्र बोल करके भगवान को पुष्प अर्पित करें। पुष्पांजलि जब भी करेंगे तो 3 बार करेंगे। उसी प्रकार से पुष्प में चंदन लगा करके व दुर्वा के साथ भगवान गणेश को 3 बार पुष्प अर्पित करेंगे। इस प्रकार भगवान गणेश को 3 बार पुष्पांजलि मंत्र का उच्चारण करके दुर्वा अर्पित करेंगे। भगवान गणेश की पूजा के बाद बारी आती है उनके वाहन मूषक के पूजा की। तो मूषक का पूजन बहुत ही साधारण है। सबसे पहले तिलक लें और तिलक भगवान गणेश के मूषक को अर्पित करें। उसके बाद पुष्प लें। पुष्प चंदन के साथ भगवान गणेश के मूषक को अर्पित करें और इनसे भी प्रार्थना करें कि भगवान गणेश के साथ हमारे यहाँ पधारें। भगवान गणेश को भोग में अर्पित करने के लिए यहाँ पे हमने 5 फलों का प्रयोग किया है। 5 फलों में आप कोई भी मौसमी फल इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 तरह के फल रखे। फल रखने के बाद हमने यहाँ पर भगवान गणेश के भोग में दुर्वा का उपयोग किया है। ध्यान रहे भगवान गणेश के भोग में कभी भी तुलसी का उपयोग ना करें, क्योंकि तुलसी भगवान गणेश को कुपित करती है। भगवान गणेश को जब भी भोग लगाएं दुर्वा उसमें अर्पित करें। यदि आपको दुर्वा ना मिले तो आप पुष्प भी रख सकते हैं। फल भोग के बाद अब आते हैं भगवान की मिठाई भोग की बारी। लड्डू में भी जिस प्रकार हमने फल में दुर्वा डाला था उसी प्रकार लड्डू में भी दुर्वा डालेंगे। इसके बाद भोग सजा देने के बाद अब हम भोग का जल से आचमन करेंगे। आचमन करना हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। इस प्रकार से गोल घुमाकर जल सामने गिराएंगे। इस प्रकार भोग लगाने के बाद हम भोग निवेदन मंत्र का उच्चारण करेंगे। भोग निवेदन मंत्र हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है, आप वहां से भोग निवेदन मंत्र पढ़कर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगा लेने के बाद अब हम आरती शुरू करने से पहले भगवान के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रणाम मंत्र हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है। अब आती है आरती की बारी। तो सबसे पहले हम धूप आरती करेंगे। धूप आरती में आप भगवान के लिए अगरबत्ती, धूप या हुमाद का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान को धूप अर्पित करें। जिस प्रकार भगवान को धूप दिखाएं उसी प्रकार कलश को भी धूप दिखाएं। कलश को धूप दिखाने के बाद भगवान के वाहन को भी धूप दिखाएं। धूप दिखा देने के बाद अब हम भगवान की दीप आरती करेंगे। दीप आरती करने के लिए दीप प्रज्वलित करके हम दीप का जल से आचमन करेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने भोग का आचमन किया था। दीप आरती करने के लिए सबसे पहले भगवान के चरण पर 4 बार ओम के आकार में आरती करें। इस प्रकार से 4 बार चरण की तरफ आरती करके भगवान के नाभि स्थल पर 1 बार ओम के आकार में आरती घुमाएं। नाभि स्थल पर आरती घुमा लेने के बाद भगवान के मुखमंडल पर 1 बार आरती घुमाएं ओम के आकार में। जब हम
इन तीनों जगह आरती को घुमा लें। फिर हम जितनी देर चाहें आरती के हिसाब से आरती भगवान के तरफ घुमाएं। भगवान श्री गणेश की आरती भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताई है, आप चाहे तो वहां से आरती देखें और भगवान गणेश की आरती करें। दीप आरती के बाद पुष्प आरती करेंगे। पुष्प आरती करने को आरती ठंडा करना भी कहा जाता है। पुष्प आरती कर लेने के बाद अब हम भगवान के आगे से भोग उठाएंगे। भोग उठाने के लिए हम आचमन करेंगे। आचमन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार से हमने भोग चढ़ाते समय किया था। तो इस प्रकार से हमारी गणेश पूजा विधिवत संपूर्ण हुई। यदि आपको हमारे से किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव चाहिए तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें व सुझाव मांगें। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।